Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन ये एग्जाम स्टैंडर्ड 6th में और स्टैंडर्ड 9th में जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं। ये एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होती है। इस एग्जाम की 3 लेवल्स हैं। इस एग्जाम के हर लेवल के प्रिपरेशन के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। फर्स्ट लेवल के लिए स्टैंडर्ड 6th के लिए ऑनलाइन क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और एग्जाम को एंजॉय करिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है टू ज्वाइन दिस क्लास। चैनल पर आपने देखा है इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए 100 से भी ज्यादा एमसीक्यू मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ताकि जो भी कंसेप्ट आपकी क्वेश्चन में पूछी गई है वो पूरी क्लियर हो जाती है। आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उस एग्जाम में उसी कंसेप्ट पर कुछ अलग तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2023 के पेपर से लिया हुआ एमसीक्यू। क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, which method should be used if it is to be obtained both substance and liquid? सब्सटेंस को डिसॉल्व किया है, अभी आपको चाहिए सब्सटेंस भी चाहिए और लिक्विड भी चाहिए। तो मेथड का नाम बताओ। इवेपोरेशन, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन या सेंट्रीफ्यूगल मेथड। जैसे कि मैंने कहा हम हर एक ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। So beginning with first option evaporation और उसके साथ ही हम बॉइलिंग के बारे में भी बात करेंगे। बॉइलिंग के एक्सपेरिमेंट में हम बीकर में इस तरीके से पानी लेते हैं, बर्नर से उसे हीट देते हैं एंड वी मेजर द टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर। सबसे शुरू में टेम्परेचर कुछ होगा 20 डिग्री सेल्सियस, वो बढ़ता हुआ 50 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा और आगे चल के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तब हम देखेंगे ये पानी बॉइल होता हुआ। सो दिस वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। ये बॉइल हो रहा है तब इसमें से वेपर्स, वाटर वेपर्स बाहर आ जाएंगे, जिसे हम अगर इस पर कुछ रखते हैं, ढक्कन रखते हैं तो उस पर हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो वाटर वेपर कलेक्ट करेंगे वो अगर ठंडे होते हैं तो वी कैन गेट वाटर बैक, राइट। तो ये सारी प्रोसेस है इवेपोरेशन या बॉइलिंग की। दूसरी मेथड जो है डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने लिया हुआ है वाटर एंड सॉल्ट, ये मिक्स किया हुआ है, इसे बॉईल कर रहे हैं और ये अलग तरीके का राउंड बॉटम फ्लास्क है जिस साइड में एक ट्यूब है जो आगे चल के हमने फ्लास्क के साथ कनेक्ट की हुई है। इसके बाहर के साइड में ये कंडेंसर लगा हुआ है जिसमें हम पानी डालते हैं और यहाँ से वो पानी बाहर आता है, तब बीच में से जो वाटर वेपर जा रहा है वो ठंडा होने में मदद मिलती है। This water vapor get cooled and we can collect water in this flask. So if this procedure keep on going for a longer period of time, then we can isolate this salt from here. Salt यहाँ मिल जाएगा, salt यहाँ रह जाएगा and all water will get evaporated and can collected in this flask. Am I right? थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है टू मेजर द टेम्परेचर। तीसरी मेथड जो डिस्कस की है वो है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, जिसमें इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज होते हैं। ये मैनुअल सेंट्रीफ्यूज है, इसमें टेस्ट ट्यूब की तरह ही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होते हैं जिसमें हमें मिक्सचर डालना होता है एंड यूजिंग सम
आरपीएम, इस पर हम आरपीएम सेट कर सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। हो सकता है 5000 आरपीएम सेट करो, 10,000 आरपीएम सेट करो। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन सेट आरपीएम। और उसके बाद इसे ऑन करने के बाद इस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब सीधी हो जाती है एंड देन द सेपरेशन इज कैरिड आउट। ये मैनुअल सेंट्रीफ्यूज में ये यहाँ से हमें घुमा के ऑपरेट करना रहता है। मैनुअल सेंट्रीफ्यूज सिंपल मशीन का एक एग्जांपल है, देखो। तो इस तरीके से ये मेथड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। जो भी इमेजेस इस वीडियो में ली गई है वो स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 7 की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ली हुई है। तो इतना समझने के बाद हमें जो पूछा है कि भैया पानी और सब्सटेंस को सेपरेट करके कलेक्ट करके दिखाओ, तो ये हो सकता है जब हम डिस्टिलेशन करेंगे। इस वजह से आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डिस्टिलेशन। चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से सॉल्व एमसीक्यू और भी लेकर आ रही हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस रखिए और साथ में क्लास भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, आपको एक अच्छे तरीके से गाइडेंस मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।